टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स के चैप्टर 18 जो है पेरीमीटर इन एरिया। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज 18A के बारे में। ये पूरा वीडियो एक्सरसाइज 18A के ऊपर डेडिकेटेड है और इस एक्सरसाइज 18A में दो मेन चीज़ों के बारे में बात की गई है, वो है एक स्क्वायर और दूसरा रेक्टेंगल। तो बेसिक्स में ये है कि स्क्वायर के सारे साइड्स आपस में इक्वल होते हैं और रेक्टेंगल का ये जो साइड्स दोनों ब्रेथ होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं और दोनों लेंथ आपस में इक्वल होते हैं। मतलब दोनों साइड के लेंथ का साइज आपस में बराबर होगा और दोनों साइड की ब्रेथ का साइज आपस में बराबर होगा। और स्क्वायर में चारों साइड्स आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। तो पेरीमीटर होता है ये जो आउटर साइड्स होते हैं इसको हम पेरीमीटर कहते हैं। दोनों के ही केस में किसी भी चीज़ के आउटर साइड को, किसी जर्नलिस्ट शेप के आउटर साइड को पेरीमीटर कहेंगे और इसके जो पूरे बीच के भाग होता है जो ये पूरा फिल करेगा, ये जो पूरा, इसको कहते हैं हम लोग एरिया। तो एक्सरसाइज 18 को सॉल्व करने के लिए जो हम लोग 4 मेन फार्मूला को यूज़ करेंगे वो पहला है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर्स 4 इंटू साइड्स, दूसरा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए 2 इंटू एल प्लस बी। और दोनों ही केस में एरिया फाइंड आउट करने के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड इंटू साइड, जिसको क्या इसका एक और जनरलाइज फार्मूला है साइड स्क्वायर। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एक्सरसाइज 18 अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्व करना। इसका सॉल्यूशन पूरा पहले से हमारे चैनल पे अपलोडेड है। इस वीडियो में हम खाली एक्सप्लेन करेंगे शॉर्ट में कि किस तरीके से सारे क्वेश्चंस को हम लोग समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं जल्दी जल्दी। एक्सरसाइज 18 में पहला पार्ट का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, बहुत इजी है। उसमें आपको लेंथ दिया रहेगा, साथ में एरिया दिया रहेगा, लेंथ या उसके साथ पेरीमीटर दिया रहेगा। तो इसको करने का एक सबसे आसान तरीका क्या होता है कि अगर आपको लेंथ के साथ एरिया दिया है तो आप पहले एरिया का फॉर्मूला डाल के ब्रेड्थ निकालिए। लेंथ के साथ अगर पेरीमीटर दिया है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला डाल के ब्रेड्थ निकाल लीजिए। ये देखिए हम लोग को एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ था तो हमने एरिया डाला, उसका फॉर्मूला लगाया और तुरंत ब्रेड्थ जितना था वो निकल गया। और फिर जब ब्रेड्थ एक बार निकल जाएगा तो लेंथ ब्रेड्थ का फॉर्मूला डाल के हम लोग आसानी से पेरीमीटर को फाइंड कर सकते हैं। दूसरे केस में हम लोग को पेरीमीटर दिया हुआ था तो हम लोग ने पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया, ब्रेड्थ हम लोग को 9 मीटर मिल गया। फिर इसी सेम जो ब्रेड्थ आया उसको और जो लेंथ पहले दिया था दोनों को मिला के हम लोग ने एरिया ऑफ रेक्टेंगल का निकाल लिया। तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट में हम लोग को पेरीमीटर दिया हुआ था 49 और हम लोग को ब्रेड्थ दिया था 9.5। तो पेरीमीटर दिया था तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाइए, लेंथ निकाल लीजिए। एक बार लेंथ और ब्रेड्थ दोनों आ गया तो फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन में एरिया हम लोग को दिया हुआ था और ब्रेड्थ दिया हुआ था। एरिया दिया तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाइए, उससे लेंथ मिल गया। ब्रेड्थ हम लोग के पास पहले से था, फिर तो पेरीमीटर का ऑफ रेक्टेंगल आराम से निकल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, उसमें हम लोग को उसका साइड दिया था 1.2, 1.2 का हम लोग स्क्वायर कर दिए, मतलब 1.2 को 1.2 से मल्टीप्लाई कर दिए जो कि आया 1.4 मीटर। सेकेंड में पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर चाहिए जो 4 इंटू साइड्स है, 4 इंटू साइड्स 1.2 से मल्टीप्लाई कर दिए वो आया 4.8 मीटर। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व हुआ है सेम उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व होगा। हम लोग को पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है 20, हम लोग को इसका साइड फाइंड करना है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। साइड दिया नहीं है, साइड इस साइड रहेगा, 4 मल्टीप्लाई कर रहा था यहाँ जाके डिवाइड करेगा, 4 डिवाइड किया तो आंसर 5। एक बार हम लोग को साइड पता चल गया तो हम लोग आराम से उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी सेम हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ था हम लोग को 8, हम लोग फार्मूला लगाए पेरीमीटर का जो कि 4 इंटू साइड, तो हम लोग को साइड 2 सेंटीमीटर मिल गया। फिर एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग लगाए साइड स्क्वायर, जिससे कि हम लोग को उसका 4 किलोमीटर मिला और 4 किलोमीटर होता है 4 हेक्टर का, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 100 हेक्टामीटर। ये सिंपल सा कन्वर्जन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से स्टार्ट होता है हल्का सा ट्रिक वाली क्वेश्चंस। तो जैसे कि ये फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अ मेटल प्लेट मेजरिंग 32 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर, कि ये एक मेटल प्लेट है, समझिए एक मेटल प्लेट है जिसका ब्रेड्थ है 12 सेंटीमीटर और जिसका लेंथ है 32 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है कट इनटू स्मॉल स्क्वायर, की हम लोग इसमें से फिर स्क्वायर को काट दिए हैं एक जो कि ये 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब स्क्वायर के चारों साइड सेम होते हैं। ये पूरा है 4 सेंटीमीटर का, मतलब इसका लेंथ भी 4 है, इसका ब्रेड्थ भी 4 है। तो फिर क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे हम लोग इसमें से कितना स्क्वायर काट सकते हैं।
कि ये तो 1 है, तो इस तरीके से इसमें से इस मेटल शीट से बहुत सा स्क्वायर कट सकता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए समझिए हम लोग को अगर इसमें से पता करना है कि टोटल कितने नंबर्स ऑफ हम लोग स्क्वायर काट सकते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली पहले हम लोग इसका पूरा मेटल शीट का कितना एरिया फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हम लोग फाइंड कर लेंगे कि ये जो एक इसमें से हम स्क्वायर कट रहा है, ये स्क्वायर का क्या एरिया है। तो सिंपली वो निकल जाएगा जो हम लोग को फाइंड करना है। सॉल्यूशन भी सेम उसी तरीके से हुआ है। हम लोग पहले मेटल प्लेट का एरिया फाइंड किए हैं, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो L/B का फॉर्मूला लगा और एरिया आया है 384। फिर हम लोग जो एक उसमें से छोटा सा स्क्वायर काटे थे उसका एरिया फाइंड किए हैं, जो कि है 16। फिर हम लोग 384 डिवाइड बाई 16 कर दिए, क्योंकि ये है टोटल कितना उसके पास एरिया था और उसमें से एक पीस कितना कट रहा है। तो जितना फिर उसको डिवाइड कर दिए तो फिर निकल जाएगा कि कितना पीस उसमें से स्क्वायर कटा है। इतना ही। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज 0.5 हेक्टर। मतलब कि ये एक रेक्टेंगल फील्ड है जिसका कि एरिया पूरा है 0.5 हेक्टर। 0.5 हेक्टर मतलब ये कितना हुआ, ये हम लोग का हुआ 500 मीटर। इस क्वेश्चन को हेक्टर्स को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मीटर को हेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसका पहले से वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप चैनल पे ज़रूर देख लें। तो हम लोग इसमें फिर आगे कह रहा है कि इसका वन साइड जो एक साइड है वो है 12.5 मीटर, फाइंड द अदर साइड इन मीटर। मतलब हम लोग को इसका एरिया बता दिया हुआ है और एक साइड बता दिया है जो कि है 12.5 मीटर। ये नहीं बताया कि ये लेंथ है कि ब्रेड्थ है, तो हम लोग इसको कुछ भी मान के अपने आगे सॉल्यूशन में पुट करेंगे तो निकल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 या 2 की तरह ही समझिए है, जिसमें हम लोग को उसका एरिया दिया हुआ है और उसका लेंथ या ब्रेड्थ में से कुछ एक दिया है और दूसरा हम लोग को फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे तो देखिए हम लोग को एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएं, जिससे 0.5 फैक्टर को मीटर में कन्वर्ट कर दिए। हम लोग को एरिया पता था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाया L/B और इसको सब्सटीट्यूट कर दिए। तो जो भी दिया था हम लोग उसको लेंथ मान लिया और उसके बाद हम लोग का जो ब्रेड्थ निकल गया 400 मीटर। तो बेसिकली ये जो 12.5 था ये हम लोग को ब्रेड्थ दिया हुआ था, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं क्योंकि इसने साइड करके दिया है, तो आप लोग इसको लेंथ या ब्रेड्थ में से कुछ भी मान सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये हैं टॉप सब्सक्राइबर एंड कमेंट ऑफ दिस वीक, जो कि हैं शिवम, गूगल डैड, सपना शर्मा और वेलबी वीडियोस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टॉप सब्सक्राइबर तो इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 दो पार्ट में दिया है। पहले तो कह रहा है कि एक प्लेग्राउंड है, ये हम लोगों का प्लेग्राउंड है, जो कि ये 80 बाई 35 मीटर, मतलब इसका जो लेंथ है वो कुछ 80 है और वो ब्रेड्थ 35 है। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट कह रहा है कि इसको लेवलिंग करने के लिए जो हम लोग का 1 स्क्वायर मीटर का खर्चा है वो 4.5 रुपये आ रहा है, 4.50 पैसा। मतलब कि अगर ये हम लोग का 1/1 का एक स्क्वायर बन रहा है, तो इतने पार्ट को जो अगर हम लोग लेवलिंग मतलब बराबर पूरा करवाएंगे, गड्ढे को ऊंचा जो ज़मीन है या गड्ढा है उस सबको हटवाएंगे, तो उसका खर्चा कुछ 4.5 रुपये आ रहा है। तो इस पूरे फील्ड को लेवलिंग करवाने का कितना खर्चा आएगा। और इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कह रहा है कि अगर हम इस पूरे ग्राउंड का 3 चक्कर हम लोग को लगाना है और हम लोग का स्पीड जो है वो है कुछ 1.5 मीटर पर सेकेंड, मतलब हम लोग 1.5 सेकेंड में कुछ 1 मीटर कवर कर पा रहे हैं। तो इस पूरे ग्राउंड का 3 चक्कर लगाने में हम लोग को टोटल कितना टाइम लगेगा। तो लेबलिंग कराने के लिए हम लोग को सब पता होना चाहिए क्या, एरिया। तो एरिया का हम लोग फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि हम लोग को लेंथ इंटू ब्रेड्थ ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम लोग लेंथ इंटू ब्रेड्थ को सब्सटीट्यूट किया और हम लोग का एरिया निकल गया। फिर कॉस्ट ऑफ लेबलिंग एक स्क्वायर मीटर का दिया था 4.50 पैसा। तो एक स्क्वायर मीटर को अगर लेबल करने में 4.50 पैसा लग रहा, तो इतने स्क्वायर मीटर को लेबल करने में कितना पैसा लगेगा, तो हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए और आंसर हम लोग का निकल गया। इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो कह रहा है कि अगर हम लोग को उस ग्राउंड का, ये हम लोग का ग्राउंड था और इसके 3 राउंड घूमना है, तो टोटल कितना टाइम लगेगा। तो अगर ग्राउंड की साइड में घूमना है तो पेरीमीटर हम लोग को चाहिए, तो इसलिए पहले हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 राउंड, मतलब ये समझिए हम लोग का ग्राउंड है और हम लोग इसको एक बार चल रहे हैं पूरा, तो ये हम लोग का निकल गया डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 राउंड, मतलब कि ये पेरीमीटर और ग्राउंड का डिस्टेंस इक्वल हुआ। तो उसी तरीके से हम लोग का ये निकल गया डिस्टेंस एक बार में कितना चल रहे,
और क्योंकि टोटल 3 राउंड घूमना है तो हम लोग उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि है 690। फिर यहाँ पे आगे हम लोग सिंपल सा डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला लगा और हम लोग का टाइम टोटल निकल गया। डिस्टेंस का टाइम का फॉर्मूला होता है जनरलाइज डी इक्वल्स टू एस इंटू टी। यहाँ हम लोग को टाइम फाइंड करना है, टाइम यहाँ आया तो फॉर्मूला हो गया डी बाई एस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि दो प्लॉट जिसके पेरीमीटर सेम है, पेरीमीटर मतलब आउटर साइड होता है, पेरीमीटर दोनों के सेम है लेकिन उन लोग के शेप्स अलग है। कह रहा कि पहला जो है वो है 1 इज स्क्वायर ऑफ साइड 60 मीटर की, मतलब जो पहला है वो एक स्क्वायर है जिसका एक साइड 60 है, इसका मतलब इसका हर साइड 60 होगा। और इसमें क्योंकि साइड दिया हुआ है तो हम लोग सबसे पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरा कह रहा है कि वाइल द अदर इज रेक्टेंगल, की दूसरा जो है वो रेक्टेंगल है जिसका ब्रेड्थ जो है वो है 1.5 डैम, इसका ब्रेड्थ कितना है 1.5 डैम है। तो डैम का कन्वर्जन आप सबको पता होना चाहिए। और फिर पूछा विच प्लॉट हैज़ अ ग्रेटर एरिया एंड बाई हाउ मच, तो इसमें हम लोग को पेरीमीटर दोनों का दिया हुआ है और इसका हम लोग को ब्रेड्थ भी दिया हुआ है। हम लोग को फाइंड इसका लेंथ करना पड़ेगा और फिर दोनों का एरिया निकालना पड़ेगा, और जिसका एरिया बड़ा होगा हम लोग बता देंगे कि वो एरिया बड़ा है और कितने से बड़ा है वो सब्ट्रैक्ट करके निकलेगा। पहले तो डैम का कन्वर्जन पता होना चाहिए, तो 1.5 डैम होता है 15 मीटर, अभी हम लोग देखे थे। फिर पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट प्लॉट, फर्स्ट रहा पेरीमीटर ऑफ सेकंड प्लॉट, क्योंकि कहा है कि दोनों का पेरीमीटर जो सेम है तो हम लोग उसी की वजह से इन दोनों को इक्वेट कर दिए। फिर आगे हम लोग का यहाँ फर्स्ट प्लॉट स्क्वायर था तो स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, सेकंड प्लॉट रेक्टेंगल का था और तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा। जो भी वैल्यू दिया था उसको सब्सटीट्यूट करने के बाद हम लोग का लेंथ जो है वो निकला है 105 मीटर। अब एरिया ऑफ फर्स्ट प्लॉट जो कि हम लोग का स्क्वायर था तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए हैं। सेकेंड प्लॉट जो हम लोग का रेक्टेंगल था इसलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाए हैं। अब हम लोग का दोनों का एरिया निकल गया। अब साफ साफ दिख रहा कि एरिया ऑफ स्क्वायर बड़ा है तो हम लोग लिख दिए एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज ग्रेटर, और कितना बड़ा है तो हम लोग सीधे सीधे 3600 में से माइनस कर दिए 1575 को, निकल गया है 225 मीटर। नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, मतलब पहले तो हम लोग को एक पार्क दिया हुआ है जिसका जो ये लेंथ है और ब्रेड्थ के बीच का रेशियो है वो है 3:2। ये इन लोग का लेंथ और ब्रेड्थ नहीं दिया है, ये इन लोग के बीच का एक जर्नलाइज रेशियो दिया है कि अगर लेंथ 3 होगा तो ब्रेड्थ 2 होगा। तो इसको सिंपल से करने का एक होता है कि आप इन दोनों के पीछे x लेके सॉल्व करें तो बाद में आपको जो x मिलेगा आप दोनों से मल्टीप्लाई कीजिएगा और लेंथ और एक्चुअल ब्रेड्थ आपको मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मैन साइकिलिंग अलोंग द बाउंड्री ऑफ द पार्क, की मतलब एक आदमी है जो साइकिल चला रहा है इसके बाउंड्री पे, मतलब इसके एकदम पेरीमीटर पे साइकिल चला रहा है। एट द स्पीड ऑफ, हम लोग को स्पीड दिया हुआ है इसका कितना 12 किलोमीटर पर आवर। ही कंप्लीट्स 1 राउंड, की मतलब वो पूरा एक पॉइंट से स्टार्ट किया अगर ए से तो वो पूरा कंप्लीट करेगा कितना 8 मिनट में। टाइम भी दे दिया है हम लोग को। अब हम लोग को फाइंड करना है इसका एरिया क्या है। हम लोग को स्पीड दिया है, टाइम दिया है, तो हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं, मतलब कि हम लोग पेरीमीटर निकाल सकते हैं कि जो डिस्टेंस वो यहाँ से चल के कवर करेगा वही इसका होगा पेरीमीटर। और हम लोग को अगर एक बार पेरीमीटर मिल गया तो फिर हम लोग पेरीमीटर का फॉर्मूला डाल के इसके एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और फिर उससे हम लोग निकाल लेंगे इसका एरिया। ये पहले तो हम लोग को उसका लेंथ दिया था 3 क्वेश्चन में और ब्रेड्थ दिया था 2, तो हम लोग उन दोनों को सपोज कर दिए कि अगर वो लेंथ 3x होगा तो उसका ब्रेड्थ होगा 2x। फिर उसके बाद पेरीमीटर ऑफ पार्क होगा किसके इक्वल, डिस्टेंस कवर के इक्वल, जो हम आपको आगे समझा दिए हैं। तो पेरीमीटर ऑफ पार्क का हम लोग फॉर्मूला डालें और यहाँ डिस्टेंस कवर है तो डिस्टेंस कवर का फॉर्मूला डाल के इक्वेट कर दिए। वैल्यू की जगह हम लोग को 3x और 2x ही डालना है और यहाँ पे डिस्टेंस कवर का फॉर्मूला लगा स्पीड इंटू टाइम। अब यहाँ पे टाइम को कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो मिनट में है, तो आप या तो टाइम को कन्वर्ट कीजिए या स्पीड जो दिया है वो आपका 12 मीटर पर आवर दिया है और हम लोग को स्पीड लेना रहता है मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर में, तो हम लोग उसको भी चेंज कर दिए। आगे जब उसको सॉल्व किए तो हम लोग का x मिल गया 160। तो लेंथ का जो 3x था उसमें x की जगह हम लोग x का वैल्यू सब्सटीट्यूट किए तो हम लोग को एक्चुअल लेंथ मिल गया। ब्रेड्थ की जगह, ब्रेड्थ में 2x की जगह x का वैल्यू सब्सटीट्यूट किए तो एक्चुअल ब्रेड्थ मिल गया। अब हम लोग के पास लेंथ और ब्रेड्थ दोनों दिया हुआ है तो हम लोग फाइनली जो है एरिया का फॉर्मूला लगा के उसके एरिया को फाइंड कर सकते हैं जो कि क्वेश्चन में करना था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो ये क्वेश्चन में हल्का सा क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ फिफ्थ हल्का सा ट्रिक है,
फर्स्ट और सेकंड तो बहुत इजी है। अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ये अगर 6 है, ये अगर 3 है, और ये टोटल हम लोग को दिया हुआ है 14। तो 14 में से अगर हम इस एक्स और वाई को माइनस करेंगे तो ये जेड तो हम लोग को पता चल जाएगा। बस इस क्वेश्चन में इतना ही समझना था। बाकी क्वेश्चन नंबर 10 के पहले पार्ट को देखते हैं। पहला पार्ट कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल एरिया कवर्ड बाय बोथ द बेडरूम्स बाथरूम एंड किचन, कि जो दोनों बेडरूम है, बाथरूम और किचन है, वो टोटल कितना एरिया कवर कर रहे हैं इस प्लॉट पे। मतलब कि हम लोग को लिविंग एरिया का एरिया कैलकुलेट नहीं करना है, लिविंग रूम का, और दोनों बेडरूम के बीच में जो नैरो सा एरिया बचा हुआ है 2 मीटर का, उसका नहीं कैलकुलेट करना है। तो जिसका जिसका एरिया कैलकुलेट हम लोग को निकालना है, कैलकुलेट करना है, उसका एरिया डालिए, उसके मतलब फॉर्मूला लगाइए और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, निकल जाएगा। जैसे कि पहले बेडरूम का निकालना है तो एल इंटू बी का फॉर्मूला लगाइए, दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, निकल जाएगा। फिर दूसरे बेडरूम का करना है तो उसका फॉर्मूला लगाइए, बेडरूम 2 का फॉर्मूला लगाइए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, तो वो निकल गया वैल्यू। फिर तीसरा एरिया ऑफ बाथरूम निकालने के लिए एल इंटू बी लगाइए, दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, निकल गया। एरिया ऑफ किचन निकालना है तो एल इंटू बी का फॉर्मूला लगाइए। अब एरिया ऑफ किचन में हम लोग को किचन का लेंथ नहीं पता है, ब्रेड्थ पता है 4 मीटर, लेंथ नहीं पता। तो लेंथ निकालने के लिए टोटल लेंथ था 14, उसमें से हम लोग पहले बेडरूम का लेंथ माइनस कर दिए, दूसरा हम लोग बाथरूम का लेंथ माइनस कर दिए, और फिर ये तो 4 इसका ब्रेड्थ है। जब लेंथ, टोटल लेंथ में से हम लोग बेडरूम 1 और बाथरूम का लेंथ माइनस करेंगे तो बचा किचन का कितना लेंथ है वो निकल जाएगा। और फिर उससे हम लोग 4 को मतलब उसकी ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करिए, और जो भी एरिया निकला इन सबको जोड़ दिए तो टोटल एरिया हम लोग को पता चल गया वो कितना कवर कर रहा है, जो कि है 80 मीटर स्क्वायर। तो 10th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट पूछ रहा है हम लोग से व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ लिविंग रूम, कि मतलब ये पूरे हम लोग को इसका पेरीमीटर नहीं बताना है, बस इस लिविंग रूम का क्या पेरीमीटर है, मतलब कि इसका पूरा पेरिफेरल एज, ये इसका पूरा पेरीमीटर कितना है। तो अगर इसका डायरेक्ट लेंथ दिया नहीं है तो हम लोग इसके टोटल लेंथ में से इस बेडरूम 1 का जो लेंथ था उसको माइनस करेंगे तो लिविंग रूम का एरिया का लेंथ निकल जाएगा, और टोटल ब्रेड्थ में से बेडरूम 1 का लेंथ और इसका लेंथ माइनस करेंगे तो इसका ब्रेड्थ निकल जाएगा। लेकिन इसका ब्रेड्थ ऑलरेडी 4 दिया है तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। कि पेरीमीटर ऑफ लिविंग रूम हम लोग को निकालना है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला पहले लगाइए 2 इंटू एल प्लस बी। अब 2 वैसे का वैसा है, ब्रेड्थ हम लेंथ निकालना है तो लेंथ 14 माइनस 16 हो गया, क्योंकि 14 तो टोटल उसका एरिया था, और जो 6 माइनस हो रहा है वो बेडरूम 1 का लेंथ माइनस हो रहा है। और ब्रेड्थ निकालना है तो ब्रेड्थ हम लोग का टोटल ब्रेड्थ या तो टोटल में से माइनस करिए या डायरेक्टली 4 प्लस 2 कर दीजिए, मतलब कि बेडरूम 2 का लेंथ ब्रेड्थ और जो बीच का हल्का सा नैरो वॉक है उसका ब्रेड्थ प्लस कर दीजिए, तो टोटल आगे सॉल्व करिए 28 निकल गया। क्वेश्चन नंबर 10th की पार्ट थर्ड की तरफ। तो 10th का पार्ट थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग को बेडरूम, दोनों बेडरूम में और लिविंग रूम में कारपेटिंग कराना है, और कारपेटिंग जो 1 मीटर पर मीटर का कॉस्ट है वो कुछ 70 की, मतलब हम लोग को ये बेडरूम और इस लिविंग रूम में कारपेटिंग कराना है, कारपेट बिछवाना है, और जो 1 मीटर कारपेट लगाने का खर्चा है वो कुछ हम लोग का 70 रुपये पड़ रहा है पर मीटर स्क्वायर का। तो इसको करने के लिए पहले हम लोग सबका एरिया निकाल के प्लस कर देंगे, और उसके बाद जो भी एरिया आएगा उसको 70 से इंटू कर देंगे तो हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो जैसे कि हम लोग को दोनों बेडरूम और लिविंग रूम का एरिया पहले निकालना पड़ेगा, तो एरिया हम लोग पहले बेडरूम का पहले ही निकाल चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10th के पास्ट फर्स्ट में। सेकंड वाले बेडरूम का भी पहले एरिया निकाल चुके हैं। दोनों बेडरूम का लेंथ ब्रेड्थ सेम है तो ऑब्वियस सी बात है एरिया भी सेम होगा। एरिया ऑफ लिविंग रूम हम लोग नहीं निकाले हैं, क्योंकि 10th क्वेश्चन के जो पार्ट 2 पे हम लोग निकाले थे वो था पेरीमीटर, तो इस क्वेश्चन में इसमें हम लोग उसका एरिया निकाल लिए जो कि है 48। अब फिर हम लोग टोटल एरिया मतलब सारे एरिया को प्लस करके टोटल एरिया निकाल दिए। अब 1 मीटर स्क्वायर का कारपेटिंग का खर्चा था कुछ 70 रुपये, हम लोग उसको क्या किए हैं टोटल एरिया जो आया उससे मल्टीप्लाई कर दिए और हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर आ गया। एक्सरसाइज 18 ए के लास्ट क्वेश्चन का सेकंड लास्ट पार्ट, टाइलिंग का कॉस्ट फाइंड करना है बाथरूम और किचन की फ्लोर पे, जो कि 50 लग रहा है पर मीटर, मतलब 1 मीटर टाइल लगवाने का खर्चा है कुछ 50 रुपये। तो हम लोग को ये लगवाना है बाथरूम और किचन फ्लोर पे, बाथरूम और किचन फ्लोर पे। तो हम लोग को पहले बाथरूम और किचन फ्लोर का एरिया हम लोग फाइंड करेंगे और इसको इंटू 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो जैसा कि बताए थे पहले हम लोग एरिया ऑफ बाथरूम निकालें जो 12 है, एरिया ऑफ किचन निकला 20, टोटल एरिया के लिए दोनों एरिया को प्लस कर दिए तो हम लोग को टोटल एरिया मिल गया।
अब 1 मीटर जो है कॉस्ट टाइलिंग का वो है 50, टोटल कॉस्ट के लिए हम लोग 50 इंटू टोटल एरिया कर दिए तो हम लोग को निकल गया 1600। तो यहीं पे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट 5 का, जो कि बहुत इजी है। उसमें हम लोग से पूछा है कि अगर हम लोग को टाइल्स लगवाना है और एक टाइल्स का साइड का स्क्वायर है 20, तो टोटल बाथरूम और किचन फ्लोर में कितने टाइल्स लग जाएंगे। तो बाथरूम किचन फ्लोर का टोटल एरिया हम लोग को 10th के पार्ट 4 में हम लोग निकाले हैं, वो है 32। टोटल एरिया हम लोग को बाथरूम और किचन का पता है, और एरिया क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर टाइल है, तो हम लोग साइड स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के एरिया ऑफ टाइल भी निकाल दिए। और सिंपल सा हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि टोटल एरिया अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल, जो कि रिक्वायर्ड टाइल्स कितना होता है नंबर वो बता देगा। फॉर्मूला लगाइए, वैल्यू को सब्सटीट्यूट करिए, सॉल्व करिए, और 800 टाइल्स रिक्वायर्ड है, ये आंसर है। तो आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।